Assalamu alaikum, dear students. Now I am going to discuss another topic in economics, that is market equilibrium and determination of market price. कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है या फिर मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम, एज वी नो दैट, देखें एवरी वन ऑफ अस वेदर इट इज बायर और सेलर इज इफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइसेस। हम में से चाहे वो कोई बायर है चाहे वो कोई सेलर है, वो क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट होता है। सो इट इज नेचुरल दैट वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ दीज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमिन। तो हमारे लिए ये देखिए नेचुरल सी बात है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, डिटरमिन होती है, ठीक है। देखिए, इन मॉडर्न इकोनॉमीज इननुमरेबल कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज अकर्स बिटवीन द बायर एंड सेलर। देखिए सैकड़ों के हजारों के हिसाब से क्या हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर बायर एंड सेलर्स इन मॉडर्न इकोनॉमीज। तो क्या हाउ ऑल दीज रन स्मूथली, ये सब कुछ गोइंग ऑन स्मूथली, ये सारा कुछ इतनी स्मूथली कैसे चल रहा है। देखें, वट एवर कंज्यूमर वांट ऑल दी थिंग्स आर इमीडिएटली अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी कंज्यूमर चाहता है वो सब कुछ उसे मार्केट में मिल रहा है। हाउ दिस हैपन्स, देखें, इफ यू वांट टू गो टू योर ऑफिस, इफ यू वांट टू गो टू योर कॉलेज, you just step out of your home, there is convenience for you, there are taxi to that can fulfill your desire or want. If you want to have shoes, you go to bazaar, there are many shoes shop of different varieties of shoes are available for you there. So how all this happens? Have you ever give a prior order to someone? क्या आपने किसी को कभी ऑर्डर दिया है कि ऐसा हो कि आपके लिए कोई चीज वो बनाए और फिर जब आप चाहें उस वक्त मार्केट में वो चीज क्या हो, अवेलेबल हो? नहीं। अब ऐसा क्यों है? देखें, यहाँ पे प्राइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइसेस एक्ट एज अ रेशनिंग डिवाइस अंडर द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। ये प्राइसेस प्राइसेस परफॉर्म थ्री बेसिक फंक्शंस। ये क्या कौन कौन से फंक्शंस क्या परफॉर्म करती हैं? ये क्या करती हैं? प्राइसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्राइसेस ब्रिंग्स provides incentives, and prices bring equality between demand and supply. अब ये सब कैसे होता है कि जो भी आप चाह रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनविजिबल हैंड अबाउट विच एडम स्मिथ टॉक्स, जिसके बारे में एडम स्मिथ ने बात की है। देयर आर इनविजिबल हैंड्स इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी, जो कि नजर नहीं आ रहे। ऐसे हाथ हैं मार्केट में जो नजर नहीं आ रहे, वो खुद ब खुद मार्केट को चला रहे हैं। और market works well without government intervention according to classical economists। उनके मुताबिक क्या था कि मार्केट खुद बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। तो हम देखते हैं ये कैसे हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, और फर्दर अगर इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट, तो वो सेल्फ करेक्टिंग इकोनॉमीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट किया था कि खुद ब खुद क्या हो जाएंगी इकोनॉमीज, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाएंगी। तो कैसे, अगर प्राइस डिसइक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे मूव करेगी? देखें, अब हम देखते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। मार्केट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं इट इज अ सिचुएशन in which price has reached to the level at which quantity supply becomes equal to quantity demand। देखें, ये वो लेवल होता है जहां पे प्राइस उस लेवल, ये आप कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइस उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेबल की मदद से समझते हैं कि कैसे जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है। देखिए, एट एनी टाइम देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट। अगर किसी भी वक्त में मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है, आइदर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइसेस विल स्टार्ट मूविंग। प्राइस क्या होना शुरू हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस मूवमेंट इन प्राइसेस विल ब्रिंग अपोजिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये जो मूवमेंट होगी प्राइसेस में, ये अपोजिट चेंज लाएगी डिमांड और सप्लाई में, बिकॉज वी नो दैट demand have inverse relationship with the prices, on the other hand supply has positive relationship with the price। तो क्योंकि हमें पता है डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, नफी ताल्लुक है प्राइस के साथ, जबकि जो हमारी सप्लाई है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब भी किसी चीज की प्राइस फर्ज करें बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम होती है और सप्लाई क्या होती है, उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। एंड this movement will occur till जब तक वो डिमांड becomes equal to supply, जब तक डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। तो हम देखते हैं इसको टेबल की मदद से।
फर्ज करें लेट्स से इनिशियल प्राइस वाज 4, दैट इज अ वेरी लो प्राइस इन द मार्केट। देखें किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 4 रुपीज है तो ये आप कंसिडर कर लें कि ये बहुत कम प्राइस है, तो वी नो दैट एट लोअर प्राइसेस देयर इज ग्रेटर डिमांड इन द मार्केट, बहुत ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। इसकी डिमांड कितनी है 26 से, बट their supply is zero because producer have no incentive to supply their product at such low price। ये मे भी उसकी मिनिमम प्राइस रिजर्व प्राइस से भी कम प्राइस है, तो इसमें उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करे, ठीक है। तो वी नो दैट हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। क्या है, डिमांड 26 है, सप्लाई तो है ही नहीं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, तो क्या होगा, इट पुश अप द प्राइसेस। तो प्राइस क्या होना शुरू, ये प्राइस पे लाजमी बात है प्रेशर पड़ेगा ना। इफ यू वांट टू हैव दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि आप अगर चाहते हैं सप्लायर कुछ प्रोडक्ट उसमें से सप्लाई करे तो आपको उसको हाई प्राइस देनी होगी। अब प्राइस क्या होगा, देखिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस स्टार्ट राइजिंग, प्राइस की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगी। एज प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8, जैसे ही प्राइस बढ़ के 4 से 8 पे गई तो क्या हुई, एज वी नो दैट व्हेनेवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, किसी भी चीज की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम होती है। उसकी डिमांड 26 से कम होके कितने पे आ गई, 24 पे आ गई। एज वी नो दैट व्हेनेवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। सप्लायर को तो फायदा है हाई प्राइस पे बेचने में, तो उसकी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी। वो 0 से बढ़ के कितने पे चली गई, 4 पे चली गई, ठीक है। बट स्टिल वी कैन सी हियर डिमांड इज स्टिल ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड फिर भी क्या है, सप्लाई से ज्यादा है। जब तक डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, प्राइस विल फर्दर राइज। प्राइस राइज करके कितने पे चली गई, 12 पे चली गई, 12 पे जाएगी जब प्राइस, तो क्या होगा कि मजीद जो क्वांटिटी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होगी, वो एक्सटेंड होगी। वो क्यों एक्सटेंड होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। सप्लायर हैव मोर इंसेंटिव टू सप्लाई एट हायर प्राइसेस, तो क्या होगा, सप्लाई मजीद बढ़ के 12 हो गई और जो डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट होके 22 पे आ गई। बट स्टिल हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है। तो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस विल राइज फर्दर, प्राइस मजीद बढ़ेगी। अब प्राइस बढ़ के कितने पे चली गई, 16 पे चली गई। जैसे ही प्राइस 12 से बढ़ के 16 पे गई तो यू नो दैट डिमांड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। डिमांड कम होगी, कितने पे आ गई, 20 पे आ गई। और डिमांड और दूसरी तरफ अगर हम सप्लाई को देखें तो सप्लाई क्या होगी, एक्सटेंड होगी। प्राइस के बढ़ने के साथ क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ के कितने पे चली गई, 20 पे चली गई। Here we can see that demand is equal to quantity demand is equal to quantity supply। जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही मार्केट में सप्लाई भी मौजूद है। There is no further tendency to change in price। अब मजीद प्राइस यहाँ से चेंज नहीं होगी। That is the state of equilibrium। इसी को हम कहते हैं equilibrium position है, जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। अगर इसी का हम उल्टा केस लेते हैं, लेट्स से व्हेन देयर इज टू मच हाई प्राइस इन द मार्केट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में सप्लाई क्या होगी, देयर विल बी सरप्लस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। बहुत सरप्लस सप्लाई होगी प्रोडक्ट की। देखिए 36 सप्लायर्स सप्लाई कर रहा है एट सच हाई प्राइस, तो क्या है, ऑन द अदर हैंड अगर हम डिमांड देखें तो एट वेरी हाई प्राइसेस देयर विल बी लो डिमांड इन द मार्केट। बहुत ज्यादा जब मार्केट में किसी चीज की प्राइस हाई होगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या होगी, बहुत कम होगी। तो डिमांड देखिए 16 है। Here we can see that demand is less than supply। जब किसी चीज की डिमांड मार्केट में इतनी नहीं होती जितनी वो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है तो क्या होता है, उस चीज की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। बिकॉज इफ सेलर और प्रोड्यूसर वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट दे मस्ट हैव, देखिए अब प्राइस बहुत हाई है और प्राइस बहुत हाई, जैसे कि मैंने आपको वो बात की थी कि प्राइसेस बहुत फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करती हैं, इंसेंटिव कैसे देती हैं, तो ये मैं आपको, और इक्वालिटी कैसे लाती हैं डिमांड और सप्लाई, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। देखिए चूंकि मार्केट में प्राइस बहुत हाई है, इट गिव्स प्रोवाइड सिग्नल्स टू द जो कंज्यूमर दैट दे शुड बाय लेस। उनको क्या करना चाहिए, कम खरीदना चाहिए। और जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, उसको सप्लाई ज्यादा करनी चाहिए। बट स्टिल बट व्हेन देयर इज मोर सप्लाई इन द मार्केट देन द क्वांटिटी डिमांड अवेलेबल, क्या है, एक्सेस सप्लाई है किसी प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, अब प्रोड्यूसर को अगर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो अब इंफॉर्मेशन उसे मिल गई, देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, तो क्या होगा, दे हैव टू रिड्यूस देयर
प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट की तरफ मजीद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को की प्राइस को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो ये उसके लिए क्या है, इंसेंटिव्स है कि अगर जैसे जैसे वो प्राइस को कम करेगा तो उसकी कस्टमर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे ही प्राइस 24 से कम होके कितने पे आ गई, 20 पे आ गई, तो उसकी जो डिमांड है वो 16 से बढ़ के कितने पे चली गई, 18 पे चली गई। इसी तरह फर्दर प्राइस कम होके 16 पे गई तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ के कितने पे चली गई, 20 पे चली गई। ऑन द अदर हैंड जो सप्लाई है वो प्राइस के रिड्यूस होने के साथ कम होगी और ये वापस कहां पे स्टे करेगी, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम के अलावा कोई कहीं और प्राइस डिटरमिन नहीं होगी, प्राइस मूव करती रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। ग्राफ पे अगर हम लोग देखें, मैंने इसको प्लॉट किया, देखें कि जैसे कि हमें पता है ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली भी प्लॉट करेंगे तो हमारा डिमांड का स्लोप क्या करेगा, डाउनवर्ड करेगा और सप्लाई का अपवर्ड स्लोप करेगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, देखें वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व, जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर लेगा, कट कर लेगा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वेयर डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई, यहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, आपस में इक्वल है। देखें यहां पे हमारे पास जो है वर्टिकल एक्सिस पे प्राइसेस है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। तो हम लोग देखें एट 8 रुपीज प्राइस, जब प्राइस मार्केट में लो है तो क्या होगा, देखें देयर इज लेस सप्लाई इन द मार्केट, सप्लाई 4 है और जो डिमांड है अगर आप 8 रुपीज पे देखें देयर इज 24 यूनिट जो है डिमांडेड इन द मार्केट, तो मीन दैट देयर इज एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड होगी तो इट विल पुश अप द प्राइस, प्राइस को पुश अप करती जाएगी। कब तक करेगी, देखें 16 तक, जहां पे क्या होगी, डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पे 20 इसकी क्या है, डिमांड भी है, 20 ही इसकी क्या है, सप्लाई भी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ये रिवर्स केस देखें, यहाँ पे देखें अगर 24 रुपीज क्या है प्राइस है, तो 20 बहुत हाई प्राइस है, तो इस पे डिमांड क्या है, मार्केट में कम है। अगर आप देखें यहाँ पे 16 की डिमांड है और सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है, जो आपके 34 या 32, देखिए सप्लाई ज्यादा है, मीन दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। एक्सेस सप्लाई क्या होगी, कैसे कम होगी, क्योंकि देखें जब मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा आएगी तो क्या होगी, प्राइसेस गिरना शुरू होगी। प्रोड्यूसर ने अगर अपनी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को गिराना पड़ेगा। जैसे जैसे वो प्राइस गिराता जाएगा डिमांड एक्सटेंड होती जाएगी और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और वापस ये कहां पे आके रुकेंगे, कहां पे ये स्टेबल होगी मार्केट, जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी। दैट इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड मार्केट क्लियरिंग क्वांटिटी। अब हम लोग देखें इसको मजीद समझते हैं। देखें व्हाट हैपन इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट, अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो हमने चूंकि इसको टेबल की मदद से तो डिस्कस कर लिया, हम लोग इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं कि क्या होगा। देखें इनिशियली प्राइस वाज एट पी, देखें इफ हम कहते हैं, देखें प्राइस कहां पे, ये डॉटेड लाइन वाली आप देखें, प्राइस पी नॉट थी और क्वांटिटी क्यू नॉट थी, ये बाकी आप भूल जाएं। देखें यहां पे देखें, या अब पी नॉट प्राइस पे अगर हम देखें तो जो सप्लाई कर पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारी सप्लाई है, क्यू नॉट हमारी सप्लाई है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम डिमांड को देखें, डिमांड क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है, चूंकि प्राइस बहुत लो है मार्केट में, तो डिमांड कितनी है, Q3 पे है। मीन दैट देयर इज एक्सेस डिमांड, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट मार्केट में कम है, तो इसका क्या मतलब है, देयर आर शॉर्टेजेस, शॉर्टेजेस है मार्केट में। जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो क्या होती है, इट पुश अप द प्राइस, जो डिमांड का जो प्रेशर होता है वो प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देता है और प्राइस बढ़ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ना शुरू हुई तो क्या होती है, हमें पता है लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्या होती है, सप्लाई एक्सटेंड होती है। और लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये देखिए डिमांड पे हम लोग इधर मूव कर गए और जो सप्लाई का वे हमारा ऊपर मूव कर गया और ये वापस किधर आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, अगर इसी के मुकाबले में when demand is less than supply, अगर डिमांड मार्केट में सप्लाई से लेस है, मीन दैट when there is too high price in the market, मार्केट में बहुत, ये ब्लू P1 जो लिखा हुआ है, ये देखें फर्ज करें ये मार्केट में प्राइस है जो कि डिसइक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे चूंकि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं है। देखिए इस हाई प्राइस पे मार्केट में डिमांड बहुत कम है, कितनी है, Q0 की डिमांड है। यहाँ पे देखिए डिमांड कर पे हम लोग यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डिमांड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग सप्लाई कर पे देखें तो सप्लाई कर को ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो मीन दैट इतनी एक्सेस क्वांटिटी मौजूद है मार्केट में। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई क्या होगी, वाइप आउट हो जाएगी खुद ब खुद। कैसे होगी, सरप्लस सप्लाई कैसे वाइप आउट होगी, व्हेन देयर इज सरप्लस सप्लाई इन द मार्केट, तो क्या होगा, प्राइसेस गोज डाउन, प्राइस जैसे जैसे मूव करेंगे। अब प्राइस मूव करने से देखें दो, यहाँ इस चीज को और इस चीज को फर्दर आपको मैं
समझाने के लिए यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए प्राइस के चेंज होने से दो इम्पैक्ट होते हैं, क्वांटिटी डिमांड पे भी इम्पैक्ट होता है, क्वांटिटी सप्लाई पे भी होता है। देखिए यहाँ से प्राइस डिक्रीज कर रही है, जब प्राइस डिक्रीज करती है तो क्या होता है, देखिए इसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। और क्वांटिटी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है इसका, क्वांटिटी सप्लाई इसकी डिक्रीज होती है। देखिए क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है। आप देखें यहां से क्वांटिटी डिमांड क्या होना शुरू होगी, प्राइस के डिक्रीज होने से एक्सटेंड होना शुरू होगी, और क्वांटिटी सप्लाई क्या होना शुरू होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी, और ये वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, so that is all about the market equilibrium. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you. Hopefully you can understand it in much better way now from this explanation. I have tried to include all the important things that are available in this topic. Thanks. Allah Hafiz.